हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको पता है कि 11:30 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाएं इस क्लास में। 11:30 बजे डेली जुड़िएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता दूं, 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। डेली जो है 10 मिनट की वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाती है। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे जो है कब मनाया गया है? 15 जनवरी, 14 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी। स्टार लगा लें इस प्रश्न पर, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? दोस्तों याद रखें, 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हर साल जो है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट। बताएं, जवाब करें। दोस्तों याद रखें, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न, इस पर डबल स्टार लगाएं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियातो भारत के राजकीय मेहमान होंगे? दोस्तों अब की बार जो मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे करता है 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अब की बार जो है जो विदेशी मेहमान होंगे वे कौन होंगे? तो प्रबोवो सुबियातो होंगे मेहमान। और ये किस देश के हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रबोवो सुबियातो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। 76वें गणतंत्र दिवस यानी अब की बार जो 26 जनवरी को मनाया जाएगा उसमें ये मेहमान होंगे। कौन? प्रबोवो सुबियातो। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर दे दिया है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है, सबका जवाब आना चाहिए यहाँ पर। चलिएगा दोस्तों याद रखें, हम्बनटोटा जो है क्या है? एक बंदरगाह है। कहाँ का बंदरगाह है? किसका बंदरगाह है? श्रीलंका का बंदरगाह है हम्बनटोटा। ठीक है, इसने क्या किया है कि 99 साल की लीज पर दे दिया है। किस देश को? चीन को, यानी चाइना को जो है 99 वर्ष के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर दे दिया है। किसने? श्रीलंका ने। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें भाई, आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। हाल ही में बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीसीसीआई का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा दोस्तों, बीसीसीआई का लोकपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? याद रखें, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को जो है बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो इंपॉर्टेंट होती हैं वही पेपर में आता है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को कंसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे सर जो आप ये करंट अफेयर क्लास करवा रहे हैं क्या पेपर में यहाँ से प्रश्न फंसेंगे? तो देखिएगा, हमारे तरफ से पूरा प्रयास है कि एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिले। फिलहाल मैं देखिएगा कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ इतना तो मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, प्रश्न को चुन चुन कर ले आ रहा हूँ और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, प्रयास हमारी तरफ से पूरा है कि प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बनी है? पीवी सिंधु। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा बताएं पीवी सिंधु जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। कहता है
हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के साथ मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ अनुबंध किया है? 3160 करोड़, 2960 करोड़, 2860 करोड़, 2160 करोड़। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिसाइलों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ का अनुबंध किया है? चलिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। तो याद रखें 2960 करोड़ रुपए का जो है अनुबंध किया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? बताएं, नए जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जवाब देने का प्रयास करें। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के वर्तमान में कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न करता है हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन को जो है नए जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की लागत से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्चिंग पैड स्थापित करने को मंजूरी दी है? 1985 करोड़, 3985 करोड़, 4985 करोड़, 2985 करोड़। एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो है 4900, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 3985 करोड़, ठीक है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3985 करोड़ की लागत से जो है केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के तीसरे लॉन्चिंग पैड जो है स्थापित को मंजूरी दे दी है, ठीक है। कितना इसमें लागत लगेगा? 3985 करोड़। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? अंडमान निकोबार, नई दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बना है? पहले की जगह कर लीजिएगा पहला। चलिए, पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई जो है कौन सा आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो लद्दाख याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन चुका है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है और राज्यों की संख्या कितनी है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में देश का प्रथम बायो बैंक और संग्रहालय खुला है। यह जो है कहाँ पर है? चलिए, देहरादून में, दार्जिलिंग में, ऊटी में, मसूरी में। जवाब करें। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में देश का प्रथम बायो बैंक और संग्रहालय खुला है। यह कहाँ पर है? दार्जिलिंग में है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। हाल ही में नवाफ सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? लेबनान, मिस्र, सूडान, मोरक्को। नवाफ सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो लेबनान का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। किसे? नवाफ सलाम को। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बताएं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं 11:30 बजे जो है आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। 3 बजे जो होता है सामान्य ज्ञान का क्लास होता है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न महत्वपूर्ण कवर करते हैं जीके जीएस के और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उसके बाद 8:30 बजे रात को हमारी सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है। इसमें लाइव आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चलिए,
हाल ही में जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्दिक पांड्या। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने जो है कुल 33 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? बताएं। राष्ट्र पर्व जो है एक वेबसाइट के रूप में भी लॉन्च किया गया है और एक एप्लीकेशन के रूप में भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय। बताएं, जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है। चलिए, जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों। याद रखें, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में कहाँ 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया है? जवाब दें। गुजरात, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, गोवा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आना चाहिए। 20वां सुनामी स्मृति दिवस जो है मनाया गया है पुदुचेरी में मनाया गया है। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर कर लिया है और ये डेली 8:30 बजे हम लोग डेली जो है 11:30 बजे इसको हम लोग कवर करते हैं और उसके बाद 3 बजे जो है जीके जीएस का इंपॉर्टेंट सेशन होगा जिसमें आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। और रात में जो है लाइव क्लास होगी समान हिंदी के, जिसमें हम लोग पूरे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में यदि आप मेहनत के साथ लगे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।